तो अगर ये वाला बूस्ट कॉइल जिधर के तरफ आपका डायोड लगा है, अगर ये वाला बूस्ट कॉइल अगर खराब होता है तो आपका फोन चार्जिंग या फिर डेड का समस्या आएगा। तो इसके अंदर देखो एक और पावर है, लेकिन इसके अंदर एल लगा हुआ नहीं है तो इसके अंदर नहीं मिलेगा। जिसके अंदर एल लगा हुआ रहेगा तो उसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। 3 में से एक जो कॉइल है वो ग्राउंड से बीप करेगा, देख सकते हो। हेलो दोस्तों, AK इन्फो का यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज का जो लेसन रहेगा वो लेसन जो है खास करके उन टेक्नीशियन के लिए है जो फ्रेशर है या फिर जो काम कर रहे हैं, जो नए नए ट्रेनिंग लिए हैं। उनको सबसे ज़्यादा क्या है कि IC पहचानने में दिक्कत होता है। तो आज जो मैं आपको वीडियो बना के दे रहा हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आप डिस्प्ले IC कैसे ढूंढोगे इसका आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, डिस्प्ले IC के कुछ पहचान होते हैं। जैसे उनके पास एक बूस्ट कॉइल होगा, बूस्ट कॉइल का कितना UH का होगा तो वो होगा 4.7 UH। ठीक है, अगर आपका LCD हो, LED हो या TFT हो तो इसमें डिस्प्ले IC के पास जो कॉइल होगा वो 4.7 UH का ही होगा। और जब भी आपको पता होगा, जब हमारा कॉइल जो होता है वो UH का होता है तो उसके जगह हम जंपर यूज नहीं कर सकते, सेम UH का ही कॉइल लगाना है। तो यहाँ पे आप देखोगे एक IC मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मेरे पास वीवो का हैंडसेट है, ये IC दिखा रहा हूँ। ये IC जो आप देख पा रहे हो ये इसका डिस्प्ले IC है। ठीक है दोस्तों, ये जो आप देख पा रहे हो ये इसका डिस्प्ले IC है। यहाँ पे जो आप देख रहे हो ये डिस्प्ले IC के पास एक बूस्ट कॉइल मिलेगा। याद रखिएगा, जब भी हमारा डिस्प्ले IC बाहर होता है तो डिस्प्ले IC की नज़दीक में ही एक और IC होगा जिसको हम बोलते हैं लाइट IC। जब भी आप देखोगे यहाँ पे एक आपको डिस्प्ले IC मिलेगा, उसके पास आपको लाइट IC जरूर मिलेगा। कब? जब हमारा मोबाइल का डिस्प्ले IC अलग लगा होगा। याद रखना, LCD वाले में जितने भी आपका वीवो, रियलमी, टेक्नो ये सब का मदरबोर्ड देखोगे जिसमें LCD लगा हो, उसके अंदर आपको इस तरीके का IC दिखाई देगा जिसके अंदर कि आपको बाहर में एक बूस्ट कॉइल होगा और उसी के ठीक बगल में आप देखोगे, ठीक बगल में आपको यहाँ पे एक IC होगा जिसको हम लाइट IC बोलते हैं। ठीक है जी, तो अभी हम इसकी बात कर रहे थे IC का। और वीवो वगैरह में आप अगर देखोगे तो इस तरीके का कौन सी IC होता है, तो दोस्तों आप अगर बोलोगे, कमेंट करोगे तो मैं आपको इस तरह के IC का भी वीडियो बना के दूंगा। ये खास करके आपको ओनली मीडियाटेक के हैंडसेट में ही देखने को मिलता होगा। ठीक है, इसके बारे में मैं अगर आप बोलोगे तो मैं ज़रूर आगे वीडियो बना के दूंगा। तो फिलहाल मैं अपने टॉपिक पे आता हूँ। तो ये दोनों IC जो आप देख रहे हो लाइट और ग्राफिक IC है। अब अगर मैं बात करूँ, अगर किसी भी मॉडल में आपको IC हो और IC की जो नंबर है वो अगर आपको, देखो मैं नंबर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, MT6371P दिखाई देता है, तो इस IC के अंदर जो है चार्जिंग IC और लाइट IC प्लस ग्राफिक IC, इसके अंदर 3 IC लगा होगा। याद रखिएगा, फ्यूल गेज IC नहीं होगा। फ्यूल गेज IC जब भी इस नंबर के IC हो उसमें फ्यूल गेज IC नहीं होगा। फ्यूल गेज IC किसी और फ़ोन में लगा होगा। तो इसमें भी देखो एक मीडियाटेक का हैंडसेट है तो अलग से उसी प्रकार का IC लगा हुआ रहेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, मैंने अभी वीवो के हैंडसेट में दिखाया था कि 8 लेख का IC है ये वाली, और ये देखो डिफरेंट मॉडल है लेकिन ये भी मीडियाटेक है। तो इसके अंदर भी आप देखो तो 8 लेख की IC है। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा हैंडसेट में देखने को मिलेगा। तो अगर आप इसका वीडियो चाहते हो, मेरे से वीडियो चाहते हो कि सर इसका वीडियो होना चाहिए, तो मेरे को ज़रूर बताओ, मैं ज़रूर ये इसका वीडियो बारे में बना के दूंगा, इसकी चेकिंग क्या होता है। मैं आपको इतना ज़रूर बता दूं, अगर ये IC ख़राब हो जाए ना तो आपका हैंडसेट डेड हो जाएगा। ठीक है, डेड से रिलेटिव दिक्कत आता है। तो कई बार आप मीडियाटेक वगैरह में ट्रेसिंग में फंस रहे होगे, डेड फ़ोन कैसे रिपेयर करें, ठीक है, उसका ट्रेसिंग क्या होगा, इनपुट आउटपुट क्या होगा, तो आप इसका काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो सकता है, आपको मिल जाएगा। और अगर आप गफ्फार मार्केट आते हो तो आप हमसे ज़रूर आके मिल सकते हो। अगर छोटे मोटे डाउट है तो आपको क्लास करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे से मिलो और अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। 1 डे ट्रेनिंग भी ले सकते हो आप मेरे से। आप पहला दिन आकर के या किसी भी दिन आप आते हो, एक टॉपिक आप लेकर के आओ, उसमें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ट्रेनिंग दूंगा, सिर्फ एक टॉपिक। तो इसके बारे में भी आप आ सकते हो मेरे पास। ये जो मैं आपको कंपोनेंट दिखा रहा हूँ, अगर आपको किसी को पर्सनली जानना हो तो मेरे से एक दिन का ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप आकर के विजिट कर सकते हो और बोल सकते हो कि सुजीत सर से मिलना है, आप मेरे पास आइए, मैं आपको इसके बारे में ज़रूर
100% आपको नॉलेज दूंगा, चेकिंग के साथ प्रैक्टिकल भी बताऊंगा, ठीक है। तो जब भी आप गफ्फार मार्केट आते हैं तो आप हमसे ज़रूर संपर्क कर सकते हैं। अब देखो, मैं आपको नेक्स्ट आईसी का पार्ट नंबर दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे एक आईसी है, इस आईसी का जो नंबर है, देखो मैं क्लियर करके दिखाता हूँ। देखो इसमें आईसी है PM7150L। तो ये जब भी पावर आईसी आपको दिखे PM7150L, तो इसके अंदर आपको जो है लाइट प्लस डिस्प्ले दोनों आईसी इसके अंदर होगा। और इसके नीचे जो वर्जन देख रहे हो 103, तो ये वर्जन जो आप देख रहे हो ना, ये आपका सेम ही वर्जन होना चाहिए। जब भी आप आईसी निकाल के लगाओगे, मार्केट से लेकर के आते हो, तो ये वर्जन भी मिलाना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। नहीं तो आपका हैंडसेट में लाइट या ग्राफिक या फिर डेड का या फिर रिस्टार्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा, अगर आप इसका वर्जन सेम नहीं मिलाते हो तो इसके अंदर देखो L लिखा है, L लिखा है तो इसका मतलब समझ लेना कि उसके अंदर लाइट और ग्राफिक दोनों आईसी है, या कम से कम उसमें डिस्प्ले आईसी तो ज़रूर है। कई बार हमने देखा है L सीरीज के आईसी लगा है लेकिन उसमें लाइट आईसी बाहर दिया रहता है, तो आप ये चीज़ देख लेना, उसमें ग्राफिक तो होगा ही होगा। तो इसके अंदर देखो एक और पावर है, लेकिन इसके अंदर L लगा हुआ नहीं है तो इसके अंदर नहीं मिलेगा। जिसके अंदर L लगा हुआ रहेगा तो उसी के अंदर आपको देखने को मिलेगा। देखो मैं आपको एक और आईसी दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप देखो, इसके ऊपर जो आईसी का पार्ट नंबर है PM660L लिखा है, PM660L। तो दोस्तों ये जो आईसी देख रहे हो, इसके अंदर भी लाइट प्लस डिस्प्ले दोनों आईसी इसी का आईसी के अंदर मर्ज मिलेगा। और यहाँ जो आप देख रहे हो 004-01, ये इसका वर्जन है। याद रखना, वर्जन मिलाना जरूरी होता है जब भी आप ये आईसी मार्केट से परचेस करते हो। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं मदरबोर्ड का, जो आपको डेड फ़ोन में ये सब में आपको ट्रेसिंग करने में काफ़ी ज़्यादा आसानी होगा। अगर आपको इस टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए तो आप मेरे से मिल सकते हो आके। तो अब मैं देखो इस बोर्ड में दिखाता हूँ डिस्प्ले आईसी कैसे दिखेगा। देखो एक आईसी और मिलेगा PMI632, ठीक है। PMI 632 के नाम से भी ये काफ़ी ज़्यादा जाना जाता है आईसी। तो ये आईसी के अंदर आप जब भी आप चेक करोगे तो इसके अंदर वर्जन है 90200। दोस्तों अगर ये आईसी है तो इसके अंदर देखो L लगा हुआ नहीं है, खाली PMI 632 लिखा है। तो इसके अंदर आपको सिर्फ व सिर्फ ग्राफिक आईसी मिलेगा और चार्जिंग आईसी मिलेगा, फ्यूल गेज आईसी मिलेगा, ठीक है। तो ये चार्जिंग आईसी और डिस्प्ले आईसी दोनों एक साथ होगा। तो जब भी आप आईसी देखोगे, जो भी मदरबोर्ड में होगा, उसके पास जो देखोगे 2 बूस्ट कॉइल मिलेगा, एक इधर मिलेगा एक इधर मिलेगा। तो अगर ये वाला बूस्ट कॉइल जिधर के तरफ आपका डायोड लगा है, अगर ये वाला बूस्ट कॉइल अगर खराब होता है तो आपका फ़ोन चार्जिंग या फिर डेड का समस्या आएगा। लेकिन अगर जिस तरफ डायोड लगा हुआ नहीं है, अगर ये बूस्ट कॉइल खराब होता है तो आपका फ़ोन चार्जिंग और डेड का समस्या ना आ करके सिर्फ व सिर्फ ग्राफिक की समस्या ही आएगा, ठीक है। तो इसमें देखो मैं एक और आईसी मदरबोर्ड लिया हूँ, इसमें देखते हैं। देखो एक और आईसी है, इसको मैं क्लीन करता हूँ ज़रा। देखिए यहाँ पे एक आईसी है। अगर इस आईसी का पार्ट नंबर अगर आप देखो तो यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा PMI 8952, ठीक है। ये आईसी में मिलेगा PMI 8952। अगर कभी भी आपको PMI 8952 आईसी दिख जाए, ये याद रखना बहुत सारे हैंडसेट में लग करके आता है, मोटरोला वगैरह में भी लग के आता है। तो ये समझ लेना कि ये आईसी जो है ना, वो चार्जिंग प्लस लाइट प्लस डिस्प्ले तीनों आईसी इस आईसी के अंदर दिया हुआ है, और फ्यूल गेज आईसी भी इसी आईसी के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। दोस्तों आने वाले समय में बताऊंगा फ्यूल गेज आईसी क्या होता है, फ्यूल गेज आईसी कैसे काम करता है। देखो अब एक और आईसी मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो यहाँ पे आईसी का पार्ट नंबर क्या है, PM6150L। जैसे ये L आ गया तो इसके अंदर आपको लाइट प्लस डिस्प्ले आईसी दोनों आईसी मर्ज मिलेगा, और इसका जो वर्जन है 103 है। तो ये जब भी हम मार्केट से आईसी लेकर के आते हैं तो ये वर्जन भी ज़रूर लगा करके मिला करके आप लगाइए, तो आपको सक्सेस मिलेगा। दोस्तों अभी जो मैं आपको जितने भी मदरबोर्ड दिखाया, इसके अंदर जो है आपको दिखा होगा कि डिस्प्ले आईसी कौन सा है। ये सारे डिस्प्ले आईसी जो है वो आपका जो है LCD वाला है, यानी कि ये TFT वाला नहीं है, ये OLED वाला नहीं है। अभी जो मैं आपको एक मदरबोर्ड दिखाता हूँ, जो ये वाला जो आईसी होगा, ये आपको OLED आईसी इसको बोलते हैं,
यानी कि इसके अंदर डिस्प्ले प्लस लाइट दोनों आईसी इसके अंदर होगा। और ये आईसी आपको जिस भी बोर्ड में दिखा तो आप समझ लेना कि ये आईसी जो है आपका वो OLED वाला मोबाइल का ही आईसी होगा। देखो इसमें लिखा होगा SM3010, तो SM3010 है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे मॉडल आते हैं, 2-3 मॉडल और आते हैं जो OLED आईसी होते हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहली बात ना, जब भी आप रिपेयरिंग करते हो आपका आईसी का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि चार्जिंग आईसी को कैसे पहचाने। कि कभी बार क्या होता है, चार्जिंग आईसी किसी और आईसी के अंदर मर्ज होता है। चार्जिंग आईसी फास्ट चार्जिंग आईसी होता है, स्लो चार्जिंग आईसी होता है, एनालॉग चार्जिंग आईसी होता है, डिजिटल चार्जिंग आईसी होता है। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कौन सी आईसी होता है, फिर उसकी सर्किट के बारे में पता होना चाहिए, उसकी ट्रैक के बारे में पता होना चाहिए, फिर जाकर के आप रिपेयरिंग करोगे। देखो एक तो मैं आपको बता दिया OLED आईसी। तो अगर आपको पास इस तरीके का आईसी दिखे OLED का, दूसरा पहचान ये है, जब भी आप मल्टीमीटर को बजर मोड पे रखोगे, जब भी बजर मोड पे रखोगे तो यहाँ पे तीन में से कोई भी एक आईसी, तीन में से एक जो कॉइल है वो ग्राउंड से बीप करेगा, देख सकते हो। तो इससे कंफर्म हो जाना कि ये हमारा डिस्प्ले आईसी ही है। बहुत आसान है, इसको पहचानना बहुत आसान है कि ये हमारा डिस्प्ले आईसी। बाकी का ये दोनों पॉजिटिव का होगा, ठीक है। एक इसमें से 4.7 UH का होगा, एक 2.2 UH का होगा, एक जो होगा वो 10 UH का होगा। जो 10 UH का होगा वो लाइट के लिए होगा, जो 4.7 होगा वो ग्राफिक के लिए होगा। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको डिस्प्ले आईसी पहचानना आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।